आज जब 2025 की पहली किरण फूटी, मैंने खुद को आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की ओर आकर्षित पाया। लेकिन समुद्र, विशाल, अंतहीन समुद्र, मुझे और भी तीव्रता से बुला रहा था। सुबह 9:30 बजे, मैं एकांत यात्रा पर निकल पड़ा, क्षितिज की ओर गाड़ी चलाते हुए, जहां समुद्र आकाश को चूम रहा था। अकेले, बिना किसी साथी के, मैंने कुछ गहन महसूस किया, मेरे और लहरों के बीच एक मौन वार्तालाप। ऐसा लग रहा था, समुद्र के पास मेरे लिए एक संदेश था। जब मैं किनारे पर बैठा, परिवारों और खुश आत्माओं से घिरा हुआ, बच्चों के साथ माता पिता, पोते पोतियों के साथ दादा दादी, मुझे एकांत का गहरा एहसास हुआ। भीड़ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उस पल में मैं पूरी तरह से अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने सपनों, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र मेरा विश्वास पात्र बन गया हो, एक मूक साथी जो अपना विशाल आलिंगन दे रहा हो। फिर भी समुद्र की सुंदरता और शांति के बीच मेरा दिल अपनी बुजुर्ग माँ के विचारों से भारी था, जो बिस्तर पर पड़ी थी और जिन्हें देखभाल की जरूरत थी। मैं अपराध बोध से बच नहीं पाया, उसके लिए कुछ न कर पाने का दर्द। और फिर मेरे बेटे ने, उसकी वृद्धि, उसकी परिपक्वता, उसकी दयालुता ने मुझे किनारे पर टूटती लहर की तरह मारा। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, और कैसे हम, माता पिता के रूप में, अक्सर खुद पर संदेह करते हैं। सोचते हैं कि क्या हमने पर्याप्त किया है। पिता होने का विरोधाभास यह है कि हम अक्सर अपने बच्चों की नज़र में खलनायक होते हैं। केवल बाद में यह महसूस करते हैं कि हम उन्हें उनके अपने जीवन के नायक बनने के लिए आकार दे रहे थे। और अब, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं इस यात्रा में अपनी भूमिका पर सवाल उठाने लगा हूँ। क्या मैं गलत था, या शायद जैसे जैसे उम्र अपनी समझदारी जोड़ती है, मुझे एहसास होता है कि मेरी पसंद, मेरे बलिदान, वह नींव है जिस पर उनका जीवन टिका है। समुद्र, अपने अंतहीन उतार चढ़ाव में, मुझे स्पष्टता प्रदान करता हुआ प्रतीत हुआ। ये फुसफुसाया कि नए साल के दिन एकांत का ये क्षण, जब मैं अपने परिवार को प्रकृति में उत्तर खोजने के लिए छोड़ दिया, त्याग का नहीं बल्कि नवीनीकरण का संकेत था। समुद्र ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से मुझे याद दिलाया कि जीवन कभी अकेले नहीं रहने के बारे में नहीं है। ये खुद के साथ बिताए उन शांत पलों के महत्व को समझने के बारे में है। इसने मुझसे एक पुराने दोस्त की तरह बात की, मुझे बताया कि इस साल मैं खुद को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता था, वह था स्वीकृति, अपने अतीत, अपनी गलतियों और एक पिता और एक बेटे के रूप में अपनी यात्रा को स्वीकार करना। हम सभी समुद्र की तरह हैं, हमेशा गति में, लगातार बदलते हुए, फिर भी हमेशा एक जैसे। लहरों की खामोशी में मुझे एक सच्चाई मिली। हम अपनी गलतियों या पछतावे से नहीं, बल्कि उठने, आगे बढ़ने और जो हम बन गए हैं, उसके साथ शांति से रहने की हमारी क्षमता से परिभाषित होते हैं। प्रत्येक क्षण एक उपहार है, और आज समुद्र ने मुझे समझ का उपहार दिया, ये जानने का कि मैं पर्याप्त हूँ, और मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि हम इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का सही माप प्रशंसा या गलतियों में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा दिए गए प्यार, हमारे द्वारा दिए गए सबक और शांत प्रतिबिंब के क्षणों में हमारे भीतर पाई जाने वाली ताकत में है। यह वर्ष स्पष्टता, शांति और यह समझने की बुद्धि लेकर आए कि हम सभी, अपने अपने तरीके से, जैसे हम हैं, वैसे ही परिपूर्ण हैं, गहन विचारों के साथ।